आ गए आप। नमस्कार, स्वागत है। स्वागत। आज बजट 2025 की पहली वीडियो अपील के ऊपर। बजट में वैसे टोटल 21 चेंजेस प्रपोज किए गए हैं एक्ट में, जो CGST एक्ट की बात हम कर रहे हैं तो। लेकिन आज हम केवल दो ही प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे, सेक्शन 107 एंड सेक्शन 112। 107 मित्रों बात करता है अपील टू एपेलेट अथॉरिटी और 112 बात करता है अपील टू एपेलेट ट्राइब्यूनल। अब अपील टू एपेलेट अथॉरिटी फर्स्ट अपील है और बात दोनों अपील्स में प्री डिपॉजिट की हो रही है। अब प्री डिपॉजिट में हमें पता है कि भाई देखिए कोई नई बात नहीं है कि टैक्स अगर आपका ड्यू बनता है, मतलब डिस्प्यूटेड टैक्स है, तो आपको प्री डिपॉजिट में उसका जो है 10% जमा कराना है। लेकिन यहां पर एक नया ट्विस्ट है डिपॉजिट की पूरी स्टोरी में मित्रों। अब अगर मान लीजिए आपका एपेलेट अथॉरिटी के पास आपने कोई अपील करनी है जिस ऑर्डर में केवल पेनल्टी पेएबल है या चार्जेबल है, टैक्स नहीं है, तो अब तक क्या होता था कि उसमें प्री डिपॉजिट देने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि प्री डिपॉजिट केवल मांगा जाता था टैक्स के केस में। अब इस बजट में ये प्रपोजल आया, हालांकि ये 55th काउंसिल ने ही प्रपोज कर दिया था कि भाई इस तरह का हम कोई प्रपोजल लेकर आएंगे। तो इस बजट में ये प्रपोजल आया कि आपके अगर किसी ऑर्डर में पेनल्टी ही है, केवल टैक्स इन्वॉल्व नहीं है, तो भी आपको उसका 10% प्री डिपॉजिट एपेलेट अथॉरिटी पे अपील फाइल करने से पहले जमा कराना होगा। सिमिलरली अगर आप एपेलेट अथॉरिटी के बाद एपेलेट ट्राइब्यूनल जाना चाहते हो और केवल पेनल्टी का ही ऑर्डर है, तो भाई साहब जो 10% एपेलेट अथॉरिटी पे जमा कराया, 10% और एपेलेट ट्राइब्यूनल पर जमा कराइए एज प्री डिपॉजिट, तब जाकर आप अपील फाइल कर सकते हैं। अपील के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स निकलते हैं जहां पर केवल पेनल्टीज ही चार्जेबल होती हैं, कलेक्टेबल होती हैं या एलेज्ड होती हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर भी प्री डिपॉजिट बहुत बड़ा रुकावट बन सकता है आपके जस्टिस की, आपके न्याय की इस जर्नी में। बहुत बहुत आभार मित्रों, धन्यवाद।